हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लाइफ चेंजिंग मॉर्निंग हैबिट नोबडी टीचेस अस। एक ऐसी मॉर्निंग हैबिट के बारे में आज पढ़ेंगे जो कि लाइफ चेंजिंग है, हमारी लाइफ में चेंज लेके आ सकती है और जो कोई हमको इसके बारे में बताता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक देखिएगा। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो वर्थ का मतलब होता है किसी चीज के लायक होना, योग्य होना। अगर कोई जिंदगी अनएग्जामिन्ड है, अनएग्जामिन्ड ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है कि विच इज नॉट एनालाइज्ड, जिसको हमने एनालाइज नहीं किया या रिफ्लेक्ट नहीं किया, अनचेक्ड है जो। तो ऐसी लाइफ जिसको हमने ध्यान से गहराई से जिसके बारे में नहीं सोचा, तो वो जीने लायक नहीं है। सो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी लाइफ जिसमें कभी सोचते ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो वाली लाइफ सही तरह से हम नहीं जी रहे हैं। दिस टाइमलेस इंसाइट कैप्चर्स द पावर ऑफ जर्नलिंग। और टाइमलेस इसका मतलब है कि जो समय के साथ कम, जिसका असर नहीं पड़ता, समय से परे, नॉट अफेक्टेड बाय टाइम। ये जो इंसाइट है, गहरी समझ वाली हमने कोटेशन पढ़ी, ये वाली इंसाइट होता है अवेयरनेस या परसेप्शन, गहरी समझ। तो ये टाइमलेस इंसाइट जो है, ये पावर ऑफ जर्नलिंग उसको कैप्चर करती है, उसको पकड़ती है। तो कैप्चर मतलब है कि एक तरीके से कन्वे करना, हमारे सामने बताना, लेकर आना किसी के भी सामने। यहाँ पे कैप्चर्स जो है वो एक वर्ब है। और जर्नलिंग का मतलब होता है डायरी लिखना। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अ सिंपल मॉर्निंग हैबिट दैट कैन रिकैलिब्रेट। तो ये जो जर्नलिंग की एक सिंपल सी हैबिट है, डायरी लिखने की, दैट कैन रिकैलिब्रेट। अब जो रिकैलिब्रेट है ये एक वर्ब है और इसका मतलब है कि दोबारा से एडजस्ट कर लेना या रीसेट कर लेना। एन एंटायर लाइफ, हमारी पूरी लाइफ को फिर से रीसेट कर लेती है ये वाली मॉर्निंग हैबिट। इन द अर्ली आवर्स व्हेन द माइंड इज अनक्लटर्ड। अब सुबह सुबह के घंटों के बारे में बात की गई है कि जबकि हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, जो कि बिल्कुल क्लियर है अभी, क्योंकि अभी अभी वो सो के जगह है, तो माइंड बिल्कुल फ्रेश है, उसको रेस्ट मिला है। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट येट बिगन टू डिमांड अटेंशन। और अभी जिंदगी भी ठीक से दिन भर की दौड़ भाग ये अभी शुरू नहीं हुई है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है देखिए, हैज है और नॉट है, नेगेटिव का सेंस है, और बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस। जिंदगी ने भी आपकी अटेंशन डिमांड करनी अभी शुरू नहीं की है, तो सब लोग अपने अपने अभी बिजी नहीं हुए हैं लाइफ में। राइटिंग बिकम्स अ फॉर्म ऑफ डेलिब्रेट डेलिब्रेट सेल्फ कन्फ्रंटेशन। डेलिब्रेट मतलब कॉन्शियस होकर, सोच समझकर, और कन्फ्रंटेशन होता है आमना सामना होना। तो सेल्फ मतलब खुद के साथ हम लोग बातचीत करें, कन्फ्रंट करें। तो बहुत जरूरी हो जाता है जब जर्नलिंग करना। राइटिंग बिकम्स अ फॉर्म ऑफ डेलिब्रेट सेल्फ कन्फ्रंटेशन, कि हम अभी सोच समझकर, कॉन्शियस होकर अपने आप से बातचीत कर रहे हैं या इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको भी बोल सकते हैं आप। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने अंदर झांक के देखना, हम लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। जर्नलिंग अलाउज यू टू टेक स्टॉक, कॉमा है, रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ योर ओन थॉट्स। तो देखिए ये जो है फ्रेज, टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग, ये एक वर्ब फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि रिव्यू करना। रिव्यू कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं, किस चीज का? खुद का, अपने अंदर झांक के देख रहे हैं। तो जर्नलिंग हमको अलाउ करती है कि हम अपने आप को खुद से रिव्यू करें। अब ये जो एक्सप्रेशन है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है कि जो डायरेक्टली लिखा या बोला नहीं गया हो, तो हमको हिडन मीनिंग उसका निकालना होता है समझ के। यहाँ हमने किसका मीनिंग निकालना है? ऑफ योर ओन थॉट्स, अपनी फीलिंग्स के पीछे का रीजन समझना। एंड सेपरेट नॉइस फ्रॉम नेसेसिटी। तो नॉइज यहाँ पे हो गया जो बेकार में हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं चीजें, और नेसेसिटी होता है जो जरूरी चीजें हैं लाइफ में। तो हमको इस नॉइस को, इस क्लटर को और डिस्ट्रैक्शंस को अपनी नेसेसिटी से अलग करना है। जरूरी और बिना जरूरी चीजें जो है उनमें फर्क करना है। सो इस पूरी लाइन का मीनिंग है कि जर्नलिंग लिखने से, मतलब डायरी लिखने से, हमें अपनी लाइफ को क्लियरली देखने का, अपनी सोच को समझने का, और जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे बचकर इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने में मदद मिलती है। क्योंकि हमारे थॉट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको लिखते हैं पेपर पे। जर्नलिंग
is the practice of regularly recording thoughts, feelings, and experiences in a notebook or digital app. अब यहाँ डिटेल में बताया गया कि होता क्या है जर्नलिंग, डायरी लिखना। ये होता है कि रेगुलरली लगातार हम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि रिकॉर्डिंग मतलब हो गया यहाँ पे वो वाला टेप रिकॉर्डर वाला नहीं है, इसमें रिकॉर्डिंग है कि लिख कर समझते हैं अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने अनुभवों को किसी नोटबुक या डायरी में, या फिर डिजिटल फॉर्म में भी आजकल लिख सकते हैं। अपने किसी भी डिजिटल तरीके से भी हम इसको सेव करके रख सकते हैं रोज सुबह, लेकिन लिखना है। जो भी मन के अंदर चल रहा है वो चीज लिखनी है। अब क्यों? टू बूस्ट सेल्फ अवेयरनेस, मैनेज स्ट्रेस एंड फॉस्टर इमोशनल वेलबींग, ताकि हम खुद को और अच्छे से समझ सके, अवेयर हो सके, हमारे मन के अंदर के भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, उनको बढ़ावा मिले, खुद को हम समझ पाए। स्ट्रेस इससे मैनेज होता है, जो भी तनाव है उसको भी कंट्रोल में रखें, और इमोशनल वेलबींग, अपनी भावनात्मक वेलबींग, इसको भी और बढ़ाएं। सो अगर हम जर्नलिंग करते हैं, डायरी लिखते हैं रोज, तो इससे हमको समझ में आता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्यों टेंशन में हैं, अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल करें, ये सब हमको समझ में आता है। इट सर्व्स एज अ पर्सनल प्राइवेट आउटलेट फॉर रिफ्लेक्शन, allowing individuals to process emotions, identify triggers, and improve mental health. So आउटलेट का मतलब होता है बाहर निकालने का तरीका। तो ये काम करती है, जर्नलिंग काम करती है किस तरीके से, हमारा एक पर्सनल प्राइवेट आउटलेट मिल जाता है हमको। क्योंकि हम वैसे तो हमारे थॉट्स हमारे मन में चलते ही रहते हैं, तो अगर हम जर्नलिंग करके अपने थॉट्स को किताब में लिख लेते हैं, तो एक तरीके से हमको एक आउटलेट मिल जाता है फॉर रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन करने का, खुद को और अच्छी तरीके से समझने का कि दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू प्रोसेस इमोशंस, और फिर इंडिविजुअल्स हम लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को, थॉट्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, साथ साथ ये भी समझ लेते हैं, आइडेंटिफाई, पहचान जाते हैं कि कौन कौन सी बातें हमको ट्रिगर करती हैं। सो ट्रिगर यहाँ पे इसका मतलब है कि वो वाली चीज जो हमको बिना वार्निंग के गुस्सा दिलाती है, टेंशन में डाल देती है, एंजाइटी या सैडनेस फील कराती है, उसको बोलते हैं ट्रिगर। तो ये हमको ये पहचानने में भी मदद करती है कि वो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से हम अपना इमोशनल कंट्रोल खो बैठते हैं। एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करती है बाय स्लोइंग डाउन थिंकिंग, क्योंकि इस टाइम पे हम बहुत ध्यान से सोच रहे हैं और अपने थॉट्स को डायरी में लिख रहे हैं। एंड इन सम केसेस बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, और कुछ केसेस में तो काम करने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाती है, प्रोडक्टिविटी भी और भी इम्प्रूव करती है, बूस्ट करती है। What makes journaling life changing is its cumulative effect. और जो एक चीज जर्नलिंग को एक लाइफ चेंजिंग चीज बना देता है, वो है उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, उसका प्रभाव जो कि एक क्यूमुलेटिव तरीके से होता है। ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि ग्रोइंग ओवर टाइम, मतलब एक ही बारे में आपको इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा। अ प्रोफेशनल ओवरवेल्म्ड overwhelmed by deadlines may discover through daily writing that stress stems less from workload and more from poor prioritization. अब यहाँ पे हम पेशेवर की बात करेंगे जो नौकरी करते हैं। तो एक प्रोफेशनल जो कि बहुत ही दबाव में होता है क्योंकि उसको डेडलाइंस पूरी करनी होती है, तो वो उसको जब वो डेली जर्नलिंग करेगा, हो सकता है उसको फिर पता लगे डेली राइटिंग के थ्रू कि जो भी तनाव हो रहा है उसको, वो इतना वर्कलोड से नहीं हो रहा है कि काम का बोझ है उसके ऊपर, बल्कि ज्यादा किससे हो रहा है, क्योंकि वो प्रायोरिटाइजेशन नहीं कर रहा लाइफ में। और प्रायोरिटाइजेशन होता है अरेंजिंग इम्पोर्टेंस वाइज, जो भी थिंग्स इंपॉर्टेंट है लाइफ में उसको प्रायोरिटी वाइज, इंपॉर्टेंस वाइज प्लेस करना। ठीक है, प्राथमिकता। A student struggling with consistency may realize that fear, not ability, is the real bottleneck. फिर यहाँ स्टूडेंट की बात करते हैं कि जो संघर्ष कर रहा है किससे, कंसिस्टेंट रहने में, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ दिन तो लगातार मेहनत करते हैं, फिर थोड़ा उनका जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब दे आर स्ट्रगलिंग विथ कंसिस्टेंसी।
हो सकता है उनको भी लगातार जब वो जर्नलिंग करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो असली में फियर है। एबिलिटी की कमी नहीं है, उनमें क्षमता है। वो फियर है, डर है, जो कि असली में एक मुख्य रुकावट है, बॉटलनेक है। ठीक है, तो बॉटलनेक जो है उसका मीनिंग होता है ऑब्स्टेकल, ब्लॉकेज, पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे कि बॉटल का नेक होता है, एक ये बॉटल हो गई, तो ये जो नेक है ना, तो यहाँ पे ये रुकावट हो गया यहाँ पे जैसे। तो वो उनको पता लगेगा कि वो डर है जो उनको आगे और कंसिस्टेंट नहीं रहने दे रहा है। बाय एक्सटर्नलाइजिंग थॉट्स, जर्नलिंग रिड्यूसेस इमोशनल ओवरलोड। अब जहाँ एक्सटर्नलाइज मतलब एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नलाइजिंग ये एक वर्ब है, इसका मतलब हो गया कि आप आर्टिकुलेट कर रहे हो अपने थॉट्स को। पहले तो थॉट सिर्फ दिमाग के अंदर है, अब वो एक्सटर्नल बाहर आ गए हैं। कैसे? डायरी में आपने उनको लिख लिया, उनको समझ के। तो जर्नलिंग रिड्यूसेस इमोशनल ओवरलोड। तो हमारे जो ऊपर एक भाव पड़ गया है इमोशंस का, वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। एंड रेस्टोर्स पर्सपेक्टिव, और हमारा माइंडसेट, हमारा एटीट्यूड वो भी थोड़ा क्लियर हो जाता है। रेस्टोर का मतलब होता है फिर से स्टोर कर लेना, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो भी और क्लियर हो जाता है। फ्रेजेस लाइक पुटिंग पेन टू पेपर, गेनिंग क्लैरिटी एंड टेकिंग स्टॉक्स आर नॉट क्लीशेज हियर। अब वैसे देखो, क्लीशेज तो क्या होता है? क्लीशे एक ऐसी चीज होती है जो इतनी बार रिपीट कर गई है, घिसी पिटी सी चीज है, ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन है कि अब उसकी फ्रेशनेस ही खो गई है। लेकिन यहाँ पे जो हमने इन फ्रेजेस की बात करी, पुटिंग पेन टू पेपर मतलब कि लिखना शुरू करना किसी पेपर में, गेनिंग क्लैरिटी अपने थॉट्स को क्लियर करना, स्पष्टता लेकर आना उनमें, टेकिंग स्टॉक चीजों का असेसमेंट करना, एग्जामिन करना उसको, तो ये सारी घिसी पिटी चीजें नहीं है। दे डिस्क्राइब अ साइकोलॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम रिएक्टिविटी टू कंट्रोल। बल्कि यहाँ पे ये बताया गया है एक तरीके का शिफ्ट आ जाता है हमारे मन में, सोचने समझने के तरीके में एक बदलाव आता है। फ्रॉम रिएक्टिविटी टू कंट्रोल, तो हमारी लाइफ जो है हमारे कंट्रोल में आ जाती है। और रिएक्टिविटी का मतलब होता है इम्पल्सिवनेस, मतलब जल्दी से रिएक्ट कर लेना। मीन्स हमारा मन थोड़ा शांत हो जाता है और सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाती है। इन द लॉन्ग रन, दिस हैबिट बिल्ड्स इमोशनल रेजिलियंस, डिसिप्लिन्ड थिंकिंग एंड क्वाइट कॉन्फिडेंस। इन द लॉन्ग रन ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है इन द एंड या इवेंचुअली, आखिरकार। ये जो हैबिट है ये हम में एक स्ट्रेंथ पैदा करती है। रेजिलियंस मतलब स्ट्रेंथ, और वो भी कौन सी? इमोशनल स्ट्रेंथ, भावनात्मक स्ट्रेंथ। इमोशंस से लेकर, इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहते हैं। डिसिप्लिन थिंकिंग, और फिर थिंकिंग भी कैसे हो जाती है? उसमें एक तरीके का अनुशासन आ जाता है, क्योंकि रोज हम अपने थॉट्स को लिखते हैं, उसके ऊपर फिर काम करते हैं, तो हमारी थिंकिंग भी डिसिप्लिन हो जाती है। और फिर कॉन्फिडेंस भी आता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इन अ वर्ल्ड चेजिंग शॉर्टकट्स, दिस सिंपल मॉर्निंग रिचुअल proves that profound change often begins in silence। अब एक जो हमारी आज की दुनिया है जो कि हमेशा शॉर्टकट्स मारना चाहती है, आसानी वाला रास्ता ढूंढती है, तो ये जो छोटी सी सिंपल सी मॉर्निंग हैबिट है, तो रिचुअल हो गया एक तरीके का एक्शन या काम जो कि हम रोज एक ही तरीके से करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का जो रिचुअल है ये सिंपल सुबह वाला, प्रूव्स दैट प्रोफाउंड चेंज, ये प्रूव करता है कि जो भी गहरी गहरी चेंजेस आते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, अक्सर ही वो शुरू होते हैं साइलेंस में, चुपचाप शुरू होते हैं। उसके लिए हमको अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, बहुत शोर करने की जरूरत नहीं है। वो साइलेंस, चुपचाप रहकर अपने मन के थॉट्स लिखकर और अपने आप को गहराई से समझकर, इससे शुरू होते हैं। विद ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी एंड वन ब्लैंक पेज, पूरी ईमानदारी के साथ, निरंतरता के साथ, क्योंकि हम रोज अपने थॉट्स को लिखते हैं और एक सिंपल से कोरे कागज में। सो रोज अगर हम जर्नलिंग करते हैं, उससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी मन की जो क्लैरिटी है वो बढ़ती है, और धीरे धीरे हमारी लाइफ में डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस भी बन जाता है। इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो।
अब एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारी वोकेबलरी। अनएग्जामिन्ड, जिसको हमने एग्जामिन न किया हो, बिना जांची परखी। टाइमलेस, जो समय के साथ फीकी नहीं पड़ती, नॉट अफेक्टेड बाय टाइम। इनसाइट होता है अवेयरनेस, डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ। कैप्चर्स, यहाँ पे वर्ब था कि कन्वे करता है। रिकैलिब्रेट, फिर से एडजस्ट करना या रीसेट करना। अनक्लटर, क्लियर, टाइडी। डेलिब्रेट, सोच समझकर, कॉन्शियस होकर, इंटेंशनल। सेल्फ कन्फ्रंटेशन होता है खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद को समझना और खुद का सामना करना। टेक स्टॉक, ये वर्ब फ्रेज है, मतलब किसी चीज को असेस करना, आकलन करना। इंटेंशन, हमारा पर्पस, शार्पन्स, और भी तेज करता है। सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। रेकरिंग, जो बार बार फिर से रिपीट होती जाती है। वेग होता है जो क्लियर नहीं है। एक्शनेबल, काम में लाने योग्य, केपेबल ऑफ एक्शन। क्यूमुलेटिव, जोड़कर, ग्रोइंग ओवर टाइम। ओवरवेल्म्ड, अत्यधिक दबाव में, मतलब बहुत ज्यादा दबाव हो जाना, बोझ पड़ जाना सिर के ऊपर, मन पर। स्टेम्स यहाँ पर है कि ओरिजिनेट होना, अराइज या कम फ्रॉम समवेयर। प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। कंसिस्टेंसी, लगातार। यूनिफॉर्मिटी, बॉटल नेक होता है एक ऑब्स्टेकल, रुकावट। एक्सटर्नलाइजिंग, टू एक्सप्रेस आउटवर्डली, मतलब कि बाहर, जैसे एक होता है इंटरनलाइजिंग, एक होता है एक्सटर्नलाइजिंग। तो एक्सटर्नलाइजिंग हो गया अंदर से बाहर। पर्सपेक्टिव, हमारा आउटलुक। क्लीशे होता है कोई चीज इतनी ज्यादा बार घिसी पिटी सी यूज हो जाए कि अब उसकी फ्रेशनेस ही खत्म हो गई। एक और इसका सिनोनिम है स्टेरियोटाइप्स। रिएक्टिविटी होता है इम्पल्सिवनेस, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देना। रेजिलियंस, स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। एंश्योर, टू मेक सर्टेन। रिचुअल, रिपीटेड प्रैक्टिस। प्रोफाउंड, वेरी डीप। ये कुछ सेंटेंसेस है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इस तरीके से इनको रोज के सेंटेंसेस में भी यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो, जो नए वर्ड सीखे हैं आज। यहाँ पे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। सो आप भी आज ही से जर्नलिंग शुरू कर सकते हो। और आज का आर्टिकल अगर जरा भी हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।